क्या कुछ होना चाहिए 2024 लोकसभा चुनाव है, कैसे देख रहे हैं? सर मेरी तो फर्स्ट प्रायोरिटी ये होगी कि स्किल डेवलपमेंट और बेसिकली जो जॉब क्रिएशन है वो ज़्यादा होना चाहिए। क्योंकि जैसे यूपीएससी हम एग्जांपल लेते हैं सेंटर लेवल पे, उनका एक प्रॉपर कैलेंडर होता है कि किससे हम कौन सी पोस्ट निकलेगी, कितनी वैकेंसी है, ये है। लेकिन हमारा क्या है कि हरियाणा में अनसर्टेनिटी बहुत है, ये नहीं पता कौन सी पोस्ट निकली है और कब वो बंद भी हो जाएगी। जश्न जी बनी है फर्स्ट टाइम वोट, उंगली तो आप ही कर रहे थे ना? मैं मना कर रहा था। जान लेते हैं, क्या नाम है आपका? प्रतीक। प्रतीक, कैसे देख रहे हैं आपकी बार लोकसभा 2024 के चुनाव होने जा रहे हैं? क्या कुछ उम्मीद करते हैं सरकार से, और क्या लग रहा है इन 10 सालों में जो है भाजपा की सरकार रही, सब कुछ अच्छा रहा और सब कुछ मिला है छात्रों को? ज़्यादा तो नहीं, बट हुआ है थोड़ा इम्प्रूवमेंट। क्या कुछ हुआ है आपकी बार इम्प्रूवमेंट? बहुत कुछ हुआ है, जैसे राम मंदिर बन गया और भी बहुत कुछ हुआ है। सब कुछ चीज़ों में है इम्प्रूवमेंट। किन चीज़ों में? सब बहुत सी, जैसे एजुकेशन में भी कुछ इम्प्रूवमेंट हुए हैं, जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स वगैरह में पहले के कंपैरिजन में अभी है इम्प्रूवमेंट। पूरी तरह नहीं हुई है वो, मे बी फ्यूचर में कुछ इम्प्रूवमेंट हो जाए उसमें। तो क्या लग रहा है सरकार को मौका देना चाहिए? अब 10 साल में मौका ही दे रहे हैं, बार बार अब दोबारा तीसरी बार मौका दे के क्या फ़ायदा? फिर जिसने करना है वो एक बार में भी करेगा, जिसने नहीं करना वो 3 बार में भी नहीं करेगा। तो नशे की बात करी, अच्छा कुछ वादे हुए थे आज से कुछ टाइम पहले, छात्र भी सुन रहे हैं, 15 लाख काला धन 2 लाख रोजगार हर साल। तो ये छात्र कुछ ना कुछ लोग सोचते होंगे कि ये आखिर क्यों नहीं हो पाया। तमाम वादे ऐसे थे जो किए गए, 15-15 लाख। आप भी शायद खुश हुए होंगे उस टाइम, आपने भी सोचा होगा हवाई चप्पल वाला शायद हवाई जहाज़ में घूमेगा। तो क्या लग रहा है वो बातें भूल चुके हैं? देखिए ये सब जुमलेबाजी होती है, ठीक है। ये जुमले की चीज़ें होती हैं, इसको सीरियस ना लें, ठीक है। वो कहते भी है बेवकूफ़ जनता, आपको कुछ नहीं मतलब बनता। कि अगर स्टेज से कोई इतनी बातें कह रहा है तो वो ना छात्र इग्नोर करें? नहीं, ये बात आपकी समझने की है कि आपको कौन सी बात सीरियस लेनी है और कौन सी मजाक में लेनी है। ये अमित शाह से भी यही क्वेश्चन पूछा गया था, उन्होंने कहा कि ये कुछ जुमले की बातें होती हैं, कर सकते। लेकिन तो दोनों चीज़ें पैरेलल में जाएंगी, रिलीजन भी पैरेलल में जाना चाहिए, डेवलपमेंट भी पैरेलल में जानी चाहिए। हाँ, वो बात अलग है कि ये जो गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा फोकस आपका रिलीजन पे कर रही है, डेवलपमेंट पे। आप मानते हैं रिलीजन पे कर रहे हैं? हाँ, रिलीजन पे कर रही है, नो डाउट। एक तरफा हो रही है, सभी के रिलीजन पे हो रही है? नहीं, देखिए जाहिर सी बात है, मान लीजिए हमारा भारत देश में तमाम यहाँ पर धर्म मेजोरिटीज़ हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। तो आपको क्या लग रहा है एक ही तरफ जोर दिया जा रहा है या सब तरफ दिया जा रहा है? नहीं, विकास जो है हर जगह हो रहा है, और धर्म ऐसा भी नहीं हो रहा कि किसी पर्टिकुलर धर्म को किसी के ऊपर इम्पोज किया जा रहा है, ज़बरदस्ती ऐसा कुछ नहीं किया जा रहा। पॉइंट ऑफ व्यू है कि धर्म, लेकिन अभी मैं जैसे बात कर रहा था कि इम्पोज कर रहे हैं, तो अब रैंडमली किसी मुसलमान को पकड़ लेते हैं, उसको बोलते हैं बोल जय श्री राम। ये तो गलत है ना, उसको पकड़ के बोलते हैं बोलो जय श्री राम। कहीं कोई जा रहा है, उसको ऑपोजिशन लीडर को बोलते हैं कि तू जय श्री राम क्यों नहीं बोल रहा। इसका मतलब यह है कि वो कह रहे हैं कि वो हिंदू नहीं है, इसका मतलब है ना, हिंदू तो सभी है, लेकिन वो ज़बरदस्ती उसको पर ठोकना कि नहीं बोलो तुम जय श्री राम बोलो, ये वो। और रही बात पॉलिसीज़ की, तो कुछ पॉलिसी ने इस सरकार ने क्या किया है कि अगर मैं आप देखोगे भी तो पुरानी जो पॉलिसीज़ थी उनका नाम चेंज करा और कुछ नहीं है। इंदिरा रोजगार योजना थी, जवाहर रोजगार योजना टाइप भी था, एक इंदिरा आवास योजना थी, इसका नाम चेंज कर दिया पीएम आवास योजना। 2024 लोकसभा के चुनाव हैं और हम दीक्षा एकेडमी में पहुंचे हैं, जहां पर तमाम यूपीएससी, एचएसएससी और तमाम ऐसी जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनकी जो तैयारी कराई जाती है। और क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि दीक्षा एकेडमी का तमाम नाम है, क्या कुछ कहते हैं यहाँ के छात्र इस तमाम 2024 के लोकसभा इलेक्शन को लेकर, वो भी हम उनसे बातचीत करते हैं। तो चलिए पहले अंदर चलते हैं और क्या कुछ कहते हैं छात्र, क्या कुछ डिमांड करते हैं, क्या धर्म चाहते हैं, क्या विकास चाहते हैं, या क्या स्टडी चाहते हैं, क्या चाहते हैं बच्चे आखिर। तो चलिए दीक्षा एकेडमी में अंदर चलते हैं और उनसे बात करते हैं क्या कुछ है उनकी तमाम इस पूरे 2024 लोकसभा इलेक्शन को लेकर रहे। छात्र जो है यूपीएससी, एनडीए, एचएसएससी की जो तमाम यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, 2024 के लोकसभा चुनाव है, आखिर छात्र क्या चाह रहे हैं अब की बार। तो कुछ छात्र यहाँ पर बैठे हैं, क्या कोई फर्स्ट टाइम वोटर है यहाँ पर अब की बार, जिसकी फर्स्ट टाइम वोट बनी हो अब की बार? है कोई ऐसा बच्चा, या पहले आपने कभी पहले वोट किया है या आप फर्स्ट टाइम वोटर हैं? फर्स्ट टाइम वोटर है। बन चुका है आपका वोटर कार्ड? तो क्या चाह रहे हैं अब की बार 2024 लोकसभा चुनाव है, और
किस तरीके से देखते हैं, क्या धर्म जाति के नाम पर वोट दोगे या विकास के नाम पर, क्या मानते हैं, क्या नाम है? नहीं, अगर हम लोग वोट देंगे तो वी वुड डेफिनेटली गिव इट फॉर डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री एंड नॉट जस्ट फॉर दिस रिलीजन एंड ऑल। अच्छा, तो क्या कुछ मुद्दे हैं स्टडी को लेकर, जैसे आप छात्र हैं, क्या कुछ डेवलपमेंट होनी चाहिए? बेसिकली जो आपकी स्टडी लाइन है उसमें क्या कुछ रहना चाहिए? क्योंकि आपने तमाम गवर्नमेंट स्कूल देखे होंगे, प्राइवेट में ज़्यादा प्रायोरिटी रहती है, तो सरकार को क्या सुधार करना चाहिए जो ये गवर्नमेंट स्कूल हैं? हाँ, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं मेनली उनमें बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, और जो टीचर्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा वो बहुत अच्छे से और बहुत ज़्यादा मोटिवेट होकर बच्चों को नहीं पढ़ाते, तो इसलिए क्या होना चाहिए आपके उसमें, क्या होना चाहिए? ये चीज़ गवर्नमेंट को देखनी चाहिए और अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए जिससे बच्चे मोटिवेट होकर अच्छे से पढ़ें और स्कूल्स में जाएं। तो ये देखिए, ये छात्रों की अपनी अपनी राय है, कुछ और भी बैठे हैं। क्या कोई और भी है फर्स्ट टाइम? आप फर्स्ट टाइम वोटर हो या बनी नहीं अभी तक? अभी तक बनी। तो क्या लग रहा है, क्या होना चाहिए? जैसे आप नेक्स्ट टाइम अब नहीं बनी तो अगले साल आपकी वोट बन जाएगी, तो क्या होना चाहिए आपके? सर हमें तो शिक्षा चाहिए बस, कैसी भी हो, जिस तरह भी हो, चाहे वो गवर्नमेंट से हो चाहे वो प्राइवेट से हो, हमें तो शिक्षा चाहिए सर बस। नहीं, गवर्नमेंट से अगर क्योंकि बात हो रही है गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट अब 2024 लोकसभा चुनाव है, तो क्या मानते हैं आप लोग, क्या होना चाहिए स्टडी को बेस को लेकर, क्या होना चाहिए? क्या शिक्षा पे ध्यान ज़्यादा देना चाहिए सरकार को या अभी भी कमी रह गई? शिक्षा के क्षेत्र में तो पिछड़ा हुआ क्षेत्र ही है सर हरियाणा, और हरियाणा को छोटा क्षेत्र मतलब कि बड़ा क्षेत्र कह के छोटे क्षेत्र में लगाया जा रहा है सर इसको, और डेवलप कहाँ हुई है सर? डेवलप तो हुई नहीं है, और कह रहे हैं कि डेवलप हो रही है, डेवलप नाम की डेवलप है सर ये। लेकिन जो सरकार वादे कर रही है वो नहीं हो पा रहा। नहीं सर, नाम की सरकार है तो नाम सरकार कहाँ कर रही है सर? यही है बस हमारे, लेकिन दिखावा चल रहा है। यस सर, दिखावा ही है सर। तो और भी कुछ छात्र बैठे हैं यहाँ पर। क्या नाम है पाजी आपका? जसप्रीत। जसप्रीत जी, क्या कुछ होना चाहिए? 2024 लोकसभा चुनाव है, कैसे देख रहे हैं? सर मेरी तो फर्स्ट प्रायोरिटी ये होगी कि स्किल डेवलपमेंट और बेसिकली जो जॉब क्रिएशन है वो ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि जैसे यूपीएससी हम एग्जांपल लेते हैं सेंटर लेवल पे, उनका एक प्रॉपर कैलेंडर होता है कि किस टाइम कौन सी पोस्ट निकलेगी, कितनी वैकेंसी है, ये है। लेकिन हमारा क्या है कि हरियाणा में अनसर्टेनिटी बहुत है, ये नहीं पता कौन सी पोस्ट निकली है और कब वो बंद भी हो जाएगी। कुछ अभी पोस्ट है जिसके एग्ज़ाम भी हो चुके हैं लेकिन अभी तक उसके केस पेंडिंग है कोर्ट में। तो आई थिंक अभी इनको एक परफेक्ट वो होना चाहिए, इनका शेड्यूल होना चाहिए कब क्या पोस्ट निकल रही है, और वैकेंसीज बहुत कम है। अभी जैसे हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम दिया है मैंने, तो उसमें एसडीएम की 2 पोस्ट हैं। अब बाकी अगर आप स्टेट से कंपैरिजन करोगे तो मिनिमम 20 to 25 पोस्ट होती है एक पोस्ट में। एसडीएम की मैं बात करूँ, हरियाणा में सिर्फ 1 या 2 पोस्ट आ रही है, और अभी भी जो नेक्स्ट वैकेंसी है उसका भी कोई गारंटी नहीं है कब निकलेगी। अभी न्यूज़पेपर में रिसेंटली आया था कि असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज आ रही है इतनी, लेकिन सडनली उन्होंने क्या किया, वो वापस ले लिया अपनी एडवर्टाइजमेंट किया, वो पोस्ट अभी नहीं निकलेगी, आफ्टर इलेक्शन देखेंगे क्या है, किसी सरकार बनेगी। तो यही जो स्टूडेंट्स बैठे हैं ना, इन लोगों में एक काइंड ऑफ वो इनसिक्योरिटी है कि भाई क्या करें, जॉब्स को लेकर है। स्किल डेवलपमेंट भी आई थिंक कुछ करना चाहिए स्किल डेवलपमेंट के लिए भी। अभी गवर्नमेंट ने वो एक रूल निकाला था, लॉ बना दिया था कि हरियाणा के 75% लोगों को रिजर्वेशन देंगे लोकल्स को प्राइवेट जॉब में, उससे कुछ नहीं होगा। और वो भी सुप्रीम कोर्ट ने, इनफैक्ट हाई कोर्ट ने वो जो लॉ है उसको स्टक डाउन कर दिया। तो वो फ़ायदा नहीं है, आप जब तक स्किल्स नहीं देंगे हमारे, हम लोग यहाँ प्रिपरेशन कर रहे हैं, सब लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता वो पेपर आएगा कब, और जब वो पेपर हो भी चुका है, आ भी रहा है, उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि वो पेपर एंड तक फाइनल लिस्ट आएगी कि नहीं आएगी। क्योंकि कोर्ट में कोई ना कोई केस हो जाता है, कोई ना कोई वी कैन से कि करप्शन का कोई केस आ जाता है, तो वो पेंडिंग रह जाती सारी वैकेंसी। लेकिन पेपर लीक हो गया, कुछ भी हो गया, पेपर लीक के केस तो कॉमन है, पूरे इंडिया में कॉमन है, तो हरियाणा में भी वो है ही है। अच्छा, रोजगार को लेकर कैसे देखते हैं? क्या इनसिक्योरिटी है? रोजगार जिस तरीके की बात की जा रही है, क्या मानते हैं, धर्म जाति के नाम पर वोट देना चाहिए या विकास के या रोजगार के नाम पर या शिक्षा के? विकास के धर्म, उस विकास पे ही देना चाहिए वोट। रोजगार धर्म के नाम पे आप देखोगे श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये लोग धर्म पे चल रहे थे, और आज इनकी क्या हालत आप देख ही रहे हो। और यही हमारे इंडिया के साथ भी यही होगा अगर हम धर्म पे जाएंगे। हमें तो वैसे भी सेकुलर देश बोला जाता है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी एक प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहे हैं, अपने हिंदुत्व को आगे बढ़ा रहे हैं। तो लेकिन माइनॉरिटीज से इनसिक्योर फील कर रही है, तो वो नहीं होना। आस्था एक अलग चीज़ है और विकास नहीं, आस्था है, आपका अपनी आस्था है, वो आप अपने अंदर रखिए।
आप अपने तक लिमिट में रखिए, लेकिन आप किसी और पे इम्पोज कर रहे हैं, वो मेरे ख्याल से गलत है। आप किसी और कम्युनिटी को डिग्रेड कर रहे हैं अपनी कम्युनिटी को ऊपर करने के लिए, वो ठीक नहीं है, और उसके बेस पर वोट भी ले रहे हैं। तो ये तो कम्युनलिज्म एक बहुत पीक पे जाता हुआ दिख रहा है मेरे को। किसे पे वोट देने का इरादा है? अब ये तो मैं देखूंगा सर किसको देना, लेकिन किसको नहीं देना आपको पता लग ही गया होगा आपको किसको नहीं देना। ये तो ये थे तमाम, कुछ और भी छात्र बैठे हुए हैं, बात कर लेते हैं। फर्स्ट टाइम वोटर है कोई जिसकी फर्स्ट टाइम वोट बनी हो की बार? तो भाई बैठे हैं पीछे, बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? जशन जी, बनी है फर्स्ट टाइम वोट? उंगली तो आप ही कर रहे थे ना? मैं मना कर रहा था। अच्छा, अब आप जशन जी फर्स्ट तो गई हैं, अब ये बताइए क्या कुछ स्टडी को लेकर के काफ़ी पीछे बैठे हैं, क्या लग रहा है, क्या लग रहा है? बच्चे काफ़ी हंस रहे हैं, क्या लग रहा है? इनको भी कोई ऐसा जवाब दीजिए कि ये चीज़ होनी चाहिए, क्या बताना चाहिए? बस जी पीछे ही चल रहे हैं हम लोग। अच्छा, तो क्या क्या 6 महीने हो गए जी, कोई पोस्ट नहीं करते। क्या जॉब्स को लेकर इनसिक्योर है कि जॉब लगेगी या नहीं लगेगी? वही है, बस लग नहीं रही है। 6 महीने हो गए तैयारी करते ही। अच्छा, कई लग रहा है हरियाणा पंजाब के या पूरे भारत के युवा विदेश जा रहे हैं, क्या कारण हो सकता है? बस वही नौकरी नहीं है जी। अच्छा, हमारे भी घर के कहाँ बाहर चल जाओ, पर हम नहीं जाना चाहते, यही अपने देश में रहना चाहें, पर नौकरी नहीं है, खावाएं क्या यहाँ, बस ये बात है। मतलब कि युवा इनसिक्योर है टोटली। जी जी बिल्कुल। वर्तमान सरकार से कितने खुश नजर आ रहे हो? अभी के काम खुश नहीं है जी, बिल्कुल खुश नहीं है। बिल्कुल खुश नहीं है ना जी ना। तो ये भी भाई बैठे हैं, पीछे बैठे हैं लाइन में। क्या नाम है आपका? नवीन। वोट बन चुकी है? हाँ जी। किसको वोट देने का इरादा है? सर जो रोजगार दे उसको वोट, क्योंकि तो सर ये सरकार रोजगार नहीं दे पाई? नहीं सर, रोजगार नहीं मिल रहा है, पेपर लीक हो रही है। अच्छा, हाँ जी। तो इनसिक्योरिटी फील हो रही है? हाँ जी। तो ये युवा है, लगातार बात कर रहे हैं कि रोजगार जरूरी है, शिक्षा जरूरी है, जो अभी तक देश में नहीं हो पाई। कुछ और भी यहाँ पर बहनें बैठी हैं। क्या नाम है आपका? मानवी सर। मानवी, वोट बन चुकी है, नहीं बनी अभी? अभी नहीं बन सर। अच्छा, नेक्स्ट टाइम वोट आपकी बनेगी 1 साल बाद, 2 साल बाद, तो अभी सरकार को किस तरीके से देख रहे हैं? क्या वो काम हो पाए जिस चीज़ की आप उम्मीद कर रहे थे, जो चीज़ आपको दिखाई गई? सर कुछ चीज़ों में है इम्प्रूवमेंट, कुछ किन चीज़ों में? सर बहुत सी, जैसे एजुकेशन में भी कुछ इम्प्रूवमेंट हुए हैं, जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स वगैरह में पहले के कंपैरिजन में अभी है इम्प्रूवमेंट। पूरी तरह नहीं हुई है, वो मे बी फ्यूचर में कुछ इम्प्रूवमेंट हो जाए उसमें भी। अच्छा, आप एक महिला हैं, सुरक्षा को किस तरीके से देखते हैं? क्या सेफ महसूस करते हैं आज की समय में जो दावे किए जा रहे हैं? सर ज़्यादातर तो सेफ़ ही फील करते हैं, ऐसी कोई इनसिक्योरिटी टाइप नहीं है, सेफ़ ही है सब मोस्टली। इस तो कुछ और भी बैठे हैं आगे, तमाम और भी छात्र हैं यहाँ पर, जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? प्रतीक। प्रतीक, कैसे देख रहे हैं आपकी बार लोकसभा 2024 के चुनाव होने जा रहे हैं? क्या कुछ उम्मीद करते हैं सरकार से, और क्या क्या लग रहा है इन 10 सालों में जो ये भाजपा की सरकार रही, सब कुछ अच्छा रहा और सब कुछ मिला है छात्रों को? ज़्यादा तो नहीं, बट हुआ है थोड़ा इम्प्रूवमेंट। क्या कुछ हुआ है आपकी बार इम्प्रूवमेंट? बहुत कुछ हुआ है, जैसे राम मंदिर बन गया, और भी बहुत कुछ हुआ है। मतलब कि आप भी धर्म के नाम पर? नहीं, धर्म के नाम पर तो नहीं, बट रोजगार के लिए वो। क्या रोजगार हो पाए? नहीं, ये नहीं हो पाया, तो ये नहीं हो पाया। तो अगर अब वो वोट बन चुकी है आपकी? नो, नहीं बनी है? नहीं। तो आप मतलब कि राम मंदिर को प्रायोरिटी दे रहे हैं, रोजगार को, शिक्षा को नहीं है? वो भी है, बट यही इसकी रह गई गलती बीजेपी सरकार की। हाँ जी, यही डिसइम्प्रूवमेंट हो गया है इस चीज़ का। मतलब कि राम मंदिर बन गया पर शिक्षा रोजगार नहीं मिल पाया। हाँ जी। और आपको शिक्षा रोजगार ही चाहिए? यस, क्योंकि हमारे भाजपा को हम इसलिए आगे करते क्योंकि हमारे पास कोई बेटर ऑप्शन नहीं है। क्योंकि जैसे मान लो एक जगह 500 का नोट है, एक जगह 5 का सिक्का है, तो आप 500 का नोट चूज़ करना पसंद करोगे। इस करके हमारे पास, क्योंकि हमारे पास कोई बेटर ऑप्शन नहीं है। अभी तो आप कह रहे हैं शिक्षा रोजगार नहीं दे पाई। हाँ जी, बट कोई बेटर ऑप्शन नहीं है ना, इस करके भाजपा सरकार। तो तमाम और भी कुछ छात्र हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। कुछ बहनें बैठी हैं यहाँ पे। आपकी वोट्स बनी है? सर मैं अदर स्टेट से हूँ। अदर स्टेट से हैं, तो पूछ लेते हैं। लोकसभा चुनाव है, प्रधानमंत्री को चुनना है, MP को चुनना है। क्या नाम है आपका? सर
ललिता। कहाँ से हैं आप? उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश से हैं, तो वहाँ तो पूरा बीजेपी का राज होगा। हाँ जी सर। क्या लग रहा है, आप एक छात्र हैं, जो स्टडी को, रोजगार को लेकर क्या सोचते हैं? क्या सरकार वो काम कर पाई जो अभी तक जो नहीं हो पाई? सर यूपी में तो मोस्टली वर्क हो ही रहा है, तो इसलिए मतलब रोजगार की शिक्षा को लेकर ठीक है सर, वहाँ पे चल रहा है अभी, मतलब जैसे जो भी वर्क आ रहा है तो अगर बच्चे मेहनत करते हैं तो वो कामयाब हो जाते हैं। ठीक है सर। तो देख सकते हैं और भी कुछ बैठे हैं पीछे, उनके पास भी चल लेते हैं, क्या कुछ कहते हैं तमाम कुछ। सिस्टर क्या नाम है आपका? निशा। निशा, कैसे देखते हैं 2024 लोकसभा चुनाव है, किसको पसंद कर रहे हैं अपनी? पसंद तो अपनी पसंद है, जिसे करना बस बोल नहीं नहीं सकते। फिर भी नहीं, क्या लग रहा है 10 साल से भाजपा की सरकार है, शिक्षा रोजगार पर कितना फोकस कर पाई या नहीं कर पाई, क्या राय है? स्टडी पर तो बिल्कुल भी फोकस नहीं है। इतनी सारी पोस्टेज निकल रही है, कोई अपॉइंटमेंट नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा, ना सीटी दोबारा से हो रहा है। एक बार होने के बाद दोबारा चीज़ वो हुई नहीं, तो उस चीज़ को लेके थोड़ी इम्प्रूवमेंट की अभी ज़रूरत है। क्या सिक्योरिटी को लेकर डर रहता है, या ठीक है महिलाओं के लिए बाहर निकलना, घूमना, कुछ स्नैचिंग या कुछ ऐसा? वो तो पूरी तरह से है, वो अभी सेफ नहीं है। मुझे नहीं लगता कि अभी भी इस टाइम में भी 10 साल में बीजेपी ने लड़कियों की सेफ्टी के लिए कुछ करा। मतलब कि आपका कहने मतलब नाकामयाब रही है अभी तक सरकार? अभी तक तो वही। क्या लग रहा है, अगर आपकी वोट बन चुकी है हाँ जी। तो क्या लग रहा है, धर्म के नाम पर दोगे या शिक्षा रोजगार या विकास के नाम पर वोट? विकास के नाम पर, और सेकेंड एजुकेशन के नाम इम्पोर्टेंट। क्या नहीं मिल पाई इस सरकार में एजुकेशन? इतनी इम्प्रूवमेंट नहीं हुई जितनी होनी चाहिए। तो सिक्योर नहीं है आप अपनी जॉब्स को लेकर? मान लो आप स्टडी भी कर लो, 1-2 साल प्रिपरेशन कर लो, क्या इनसिक्योर महसूस कर रहे हैं? स्टडी तो अब के टाइम में जस्ट एक वो डिग्री, एक जस्ट अ पीस ऑफ पेपर रह चुका है, क्योंकि पीएन्स के पास भी आजकल एजुकेशन ग्रेजुएशन लेवल तक की है, लेकिन फिर भी क्या मिल रहा है उन्हें एज अ पोस्ट पर? तो कुछ भी नहीं मिल रहा ना। क्या लग रहा है सरकार को मौका देना चाहिए? अब 10 साल में मौका ही दे रहे हैं, बार बार अब दोबारा तीसरी बार मौका दे के क्या फ़ायदा? फिर जिसने करना है वो एक बार में भी करेगा, जिसने नहीं करना वो 3 बार में भी नहीं करेगा। तो छात्रों की राय थी कुछ नशे पे भी हो जाए लोकल धरातल पर। नशे का जो है क्या कुछ माहौल है, यंगस्टर ही बता सकते हैं, लड़के ही बता सकते हैं। क्या हाल है आपके? क्या नाम है? नितिन शर्मा जी। अच्छा, नशे को लेकर क्या सोच रहे हैं? नशा बढ़ा है कि घटा है सरकार में? बड़ा है जी। कितना बड़ा है? कांसेपुर तो उधर सारा ही नशे में है जी। अच्छा, कांसेपुर की साइड। तो क्या लग रहा है ये नशा बढ़ने की वजह क्या है? पॉलिटिक्स ही है जी एक तरह से। यहाँ से आप ये समझ रहे हैं पॉलिटिशियन ही चला रहे हैं इसको? बिल्कुल जी, वही चला रहे। तो क्या लग रहा है युवा पीढ़ी जिस कदर नशे में है, क्या हालात होने वाले आने वाले? हालात का तो पता नहीं जी, पर नशा बहुत है यहाँ पे तो कुछ और भी एक बहन बैठी है, क्या नाम है आपका? शिवानी। वोट बन चुकी है आपकी? नहीं, अभी नहीं बनी। अभी नहीं बनी? किसकी बनी है? आपकी बनी है वोट? आपकी बन चुकी है वोट? मतलब कि अभी वोट नहीं बनी, चलो फिर भी पूछ लेते हैं। अच्छा, क्या देख रहे हैं आपकी बार, किस चीज़ पे वोट होनी चाहिए? जो छात्र एज पर छात्र है, स्टडी कर रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं, धर्म पर, विकास पर, जाति पर, शिक्षा पर या रोजगार पर? रोजगार पर और शिक्षा पर सर। तो रोजगार और शिक्षा के लिए सरकार कुछ भी नहीं कर रही है, अभी तक तो कुछ भी नहीं किया। सब कुछ बस धर्म के नाम पे हो रहा है यहाँ पे। जैसे बच्चों के लिए तो कुछ भी नहीं हो रहा है। हम जैसे रोज़गार के लिए हमें ना रोज़गार मिलता है, अगर हम एग्ज़ाम भी देते हैं तो वो या फिर लीक हो जाता है या फिर कैंसिल हो जाता है। जिसका रिज़ल्ट आता है उसके ऊपर केस चल जाते हैं। हमारे लिए तो कुछ भी नहीं हो रहा है, सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। तो किस तरीके से, क्या लग रहा है इस तरीके से अगर चलता रहा तो रोज़गार मिलेंगे? नहीं सर, जो ऐसे ही चलता रहा फिर तो रोज़गार तो बहुत मुश्किल बात है। बच्चे तो पढ़ के ही ऐसे अपना फिर टाइम वेस्ट ही कर रहे हैं। तो टीचर्स भी खड़े हैं, इनसे भी पूछ लेते। आइए सर, क्या नाम है आपका, क्या कुछ पढ़ा रहे हैं बच्चों को? दीपांशु मल्होत्रा। मैं इनको जो है जीके टीच करता हूँ, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। अच्छा, तो क्या लग रहा है, क्या होना चाहिए आपकी राय में? क्या होना चाहिए, धर्म, विकास, क्या कुछ किस चीज़ पे, मुद्दे पर बच्चों को वोट देनी चाहिए? देखिए, धर्म भी जरूरी है और विकास भी जरूरी है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि आप धर्म को इग्नोर करके खाली विकास करें, क्योंकि धर्म जो है एक कोर सॉफ्ट कॉर्नर होता है हर व्यक्ति का।
मतलब व्यक्ति की आस्था को आप इग्नोर करके खाली डेवलपमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप खाली कहोगे कि हमें यहाँ पे डेवलपमेंट पे ध्यान देना, तो आप यूएस जैसे देशों का ध्यान देख सकते हैं। जैसे यूएस में कई सारे डिवोर्स केसेस हैं, ठीक है। आज हम कहीं ना कहीं यूएस का कल्चर अडॉप्ट कर रहे हैं, मॉडर्न कल्चर सो कॉल्ड, ठीक है। इसलिए इंडिया में जो है पिछले 10 सालों में इतने सारे डिवोर्स केसेस आए हैं। उसका रीज़न क्या है कि कहीं ना कहीं हम लोग अपने कस्टम से, अपने रिलीजन से अलग हो रहे हैं। यानी जो चीज़ हमारे पूर्वज हमें दे चुके हैं उस चीज़ को इग्नोर करके हम लोग मॉडर्न सोसाइटी वाला कल्चर जो अडॉप्ट कर रहे हैं, लिविंग रिलेशनशिप सो कॉल्ड कर रहे हैं, ठीक है, फ्रेंडशिप हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी जो बेसिक रूट्स हैं उससे हम अलग हो रहे हैं। अगर आपकी बेसिक रूट के साथ जुड़े नहीं होंगे तो आप जो है डेवलपमेंट नहीं कर सकते। तो दोनों चीजें पैरेलल में जाएंगी। रिलीजन भी पैरेलल में जाना चाहिए, डेवलपमेंट भी पैरेलल में जानी चाहिए। हाँ, वो बात अलग है कि ये जो गवर्नमेंट जो है वो ज्यादा फोकस आपका रिलीजन पे कर रही है, डेवलपमेंट पे आप मानते हैं रिलीजन पे कर रही है? हाँ, रिलीजन पे कर रही है, नो डाउट। एक तरफा हो रही है, सभी के रिलीजन पे हो रही है? नहीं, देखिए जाहिर सी बात है, मान लीजिए हमारा भारत देश में तमाम यहाँ पर धर्म मेजोरिटीज हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो आपको क्या लग रहा है एक ही तरफ जोर दिया जा रहा है या सब तरफ दिया जा रहा है? नहीं, विकास जो है हर जगह हो रहा है, और धर्म ऐसा भी नहीं हो रहा कि किसी पर्टिकुलर धर्म को किसी के ऊपर इम्पोज किया जा रहा है, जबरदस्ती ऐसा कुछ नहीं किया जा रहा। 80% जो है यहाँ पे हिंदूज हैं, ठीक है। आप मेरे को कोई भी केस बता दो कि जिसमें फोर्सफुली किसी के ऊपर इम्पोज किया जा रहा है। हाँ, रिलीजन प्रोपेगेट करने का, रिलीजन अपना फैलाने का या धर्म का प्रचार करने का आपको संविधान भी हक देता है, ठीक है। आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 के बीच में प्रावधान है कि आप अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, प्रोपेगेट कर सकते हैं, प्रीच कर सकते हैं, तो इसमें कोई गलत नहीं है। तो धर्म के नाम पर वोट भी मांग सकते हैं? नहीं, धर्म के नाम पे जो वोट मांग रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, ठीक है। हाँ, आपको क्या लगता है विकास की बात की जाए, चलो ये तो धर्म की बात करी कि सबको अपनी अपनी आस्था माननी चाहिए और सबको अपना अपना धर्म का प्रचार भी करना चाहिए, पर लेकिन बात रही देश में रोजगार की, रोजगार में लगातार 10 साल से वादे किए गए थे, क्या वो मिल पाया छात्रों? रोजगार नहीं मिल पाया, उसका कारण क्या है कि आप जो है टैक्स में रिबेट नहीं दे रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम लोग हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के कुछ ही सिटीज़ हैं जहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, जैसे कि गुड़गांव हो गया, फरीदाबाद हो गया। यहाँ पे आईटी पार्क्स बन रहे हैं, सोलर पार्क्स बन रहे हैं, आईटी कंपनीज आ रही हैं बाहर से, ठीक है। लेकिन जैसे कुछ शहर, जैसे हम लोग अपने शहर की बात करें, यमुनानगर जैसे शहर में, यहाँ पे डेवलपमेंट ना होने का कारण क्या है कि बाहर की कंपनीज नहीं आ रही हैं, ठीक है। जब तक बाहर की कंपनीज नहीं आएंगी तब तक यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, जब तक रोजगार नहीं मिलेगा तब तक उनकी इनकम नहीं होगी, इनकम नहीं होगी तो डिमांड नहीं होगी, ऐसे ही घूमते रहेंगे, फिर दिमाग नशे में जाएगा। नशा तो बहुत ज़्यादा फैल चुका है यमुनानगर में। उसका कारण क्या है कि हमारे यमुनानगर के साथ एक तो सहारनपुर टच होता है, ठीक है, पंजाब, ठीक है, पंजाब से हरियाणा में एंट्री हो रही है, हरियाणा कहीं ना कहीं हो, हाँ बिल्कुल हो रहा है सर। आज का यूथ जो है जब उसको रोजगार नहीं मिलेगा ढंग से, ठीक है, तो अल्टीमेटली उसके पास क्या ऑप्शन है डिप्रेशन को दूर करने का? या तो नशा है, ठीक है, और नशे की तरफ बढ़ता जा रहा है हमारा यूथ। और कहीं ना कहीं जब हमारे यहाँ के लोगों को पता है कि नशा कहाँ पे मिलता है, ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको, चिट्टा मंदिर रोड पे जाएंगे आप तो वहाँ पे पटरी पे मिलता है। जब मेरे को पता है तो क्या सरकार को नहीं पता होगा? क्या पुलिस डिपार्टमेंट को नहीं पता होगा? जब मेरे जैसे आम व्यक्ति को पता है, बिल्कुल पता है सर। क्यों ये एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं ये मिले हुए हैं, ये बात बिल्कुल सच है। कि सभी चोर हो रहे हैं? नहीं, सभी चोर नहीं होते, कुछ चोरों की वजह से सभी पूरी नगरी जो है वो चोरों की कहलाई जाती है। अब आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा, सरकार को देखना होगा कि लूप होल्स कहाँ पे हैं, कहाँ पे कमी है, कौन सा अधिकारी मिला है, कौन सा उनका राजनेता मिला है। और ये आई थिंक जनता ही कर सकती है, ठीक है, जनता ही अवेयर कर सकती है। और ये जनता, वही बात आ गई कि नशों की तरफ भी तभी अग्रसर हो गए अगर आप अपनी रूट्स के साथ जुड़े नहीं हो। अच्छा, आप अभी अपने जितने भी छात्र को यहाँ पढ़ा रहे थे, आपने सबके व्यूज सुने होंगे, जी जी, तो क्या लग रहा है ज्यादातर छात्र क्या चाह रहे हैं सर? नहीं, मिक्स्ड रिस्पॉन्स है, ठीक है, सभी का मिक्स्ड रिस्पॉन्स है। कई चाह रहे हैं कि भाई बीजेपी आए, और बीजेपी जो चाह रहे हैं, मेरा ये मानना है कि उनके पास कोई बेटर ऑप्शन नहीं है। अगर बेटर ऑप्शन आए, अगर आप ही 4-5 मुद्दे बता दें कि डेवलपमेंट के लिए क्या क्या होना चाहिए, तो शायद आपको वोट कर दें, क्योंकि इनके पास बेटर ऑप्शन नहीं है। अभी महागठबंधन बना है, महागठबंधन भी क्या चाह रहा है कि भैया मोदी को गिराना है। अभी उनके पास कोई पॉलिसीज नहीं है कि क्या पॉलिसीज हमें लानी चाहिए, क्या इंप्लीमेंटेशन होनी चाहिए, यूथ को किस तरह से नशे से डाइवर्ट करके किसी सही जगह लगाया जाए, ये उनके पास ऑप्शन नहीं है, ना पॉलिसीज हैं। मतलब कि ऑप्शन भी नहीं है और नशा चल भी रहा है सर? नशा चल भी रहा है क्योंकि उनको पता है मतलब कि अब ऑप्शन भी नहीं है, नशा और बढ़ता जाए। नशा तो बढ़ने का कारण क्या है कि जब व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलेगा ना तो उल्टी जगह जाएगा, क्योंकि समाज जो है कहीं ना कहीं उसको टारगेट करेगा कि भैया आप बेरोजगार हो। अब उसको उस डिप्रेशन से ओवरकम करने के लिए दो ही जगह है,
या तो धर्म, या तो भगवान का नाम ले लेगा, या तो दूसरा नशे की तरफ डाइवर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली धर्म भी यहाँ पे हेल्प ही कर रहा है कि ताकि वो गलत आचरण ना करे, उसका आचरण सही होगा। मतलब कि तो विचार शुद्ध रोजगार ना मिले तो पर वो धर्म की तरफ जाए, उसका आचरण गलत। देखो, आप इस चीज को मैं पहले भी बोला कि भौतिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान दोनों अलग अलग नहीं है, ये दोनों पैरेलल में जाते हैं। ये आई थिंक आज का यूथ जो है ना, वो सोचता है कि खाली अगर हम भौतिक ज्ञान ले लें, यानी ये किताबी ज्ञान ले लें तो सब कुछ हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, ये दोनों चीजें पैरेलल में चलती हैं। इन दोनों की सिंक्रोनाइजेशन नहीं होगी तो काम नहीं बनेगा। आप इस बात को समझें। अगर आपके विचार नहीं शुद्ध होंगे, बुद्धि नहीं शुद्ध होगी, अगर आप कह रहे हो सिर्फ आपका सोल पर्पस पैसा ही कमाना है, तो भैया आप में और पशुओं में फर्क क्या? आप सिर्फ पैसा कमाने के लिए आए। तमाम विपक्ष तो ये कहता है डिक्टेटरशिप वाला चल रहा है, वो दाना घेरो हिटलर की तरह 80 करोड़ लोगों को दाना घेर दिया, फिर पीछे पीछे रोजगार है नहीं, धर्म में लगा दिया लोगों को, और कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। युवा नशे में चला जाएगा, सरकार के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएगा, ऐसे ही चलता रहेगा। नहीं, देखिए, हर धर्म क्या करता है, धर्म बेसिकली जो है लोगों को अवेयर करता है कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन भौतिक ज्ञान जो है वो सिर्फ उसका सोल पर्पस रहता है कैपिटलिज्म का, कि भैया आपको पैसा कमाना है, अर्न करना है, आप बाहर जाओ, पैसे कमाओ, घर आओ, सो जाओ और फिर अगले दिन फिर जाओ, और ये साइकिल चलती जाएगी। क्या यही इसीलिए पैदा हुए हैं क्या? मनुष्य का जन्म किस लिए हुआ है? पैसा कमाने के लिए, दैट्स इट। या इस भवसागर से पार होना है? नहीं, 2024 में जी रहे हैं, ठीक है, वो पुराने समय में होता था। आज के समय में तो युवाओं को कपड़े भी चाहिए, रोजगार भी चाहिए, शिक्षा भी चाहिए। कोई ये तो है नहीं कि धर्म का नाम लेकर वहाँ पर धर्म ही धर्म करते रहे और इनके पास खाने को दाने भी ना हो। नहीं, देखिए, आप ये छोटी सी बात समझें कि आपका कर्म शुद्ध होने के लिए आपके विचार शुद्ध होने चाहिए। मेरी बात समझ पा रहे हैं? और विचार शुद्ध होने का मतलब है कि आपका आचरण शुद्ध होना चाहिए। और आचरण कैसे शुद्ध होगा आपका? जब तक आप अपने रूट्स के साथ अलाइन होंगे। अगर आप रूट से अलग हो जाओगे तो आपका आचरण शुद्ध नहीं होगा। आपके दिमाग में क्यों ये बात आई कि हमें नशा करना चाहिए? जाहिर सी बात है कि आपको ऐसी शिक्षा नहीं दी गई, आपको अपने धर्म के साथ जोड़ा नहीं गया। अगर आप अपने धर्म के साथ जुड़े रहते तो आपको पता होता कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। हमारे पूर्वज जो है क्यों इतने समय तक जो है ये नशे वाली चीज़ों से दूर रहे। जो सेटिस्फेक्शन है, हैप्पीनेस है, उसका मीनिंग आजकल चेंज हो गया। उसका मीनिंग क्या हो गया कि पैसा आ रहा है मीन्स हैप्पीनेस। अच्छा, इलेक्शंस में क्या होना चाहिए? भाई मैं किसी पार्टी को नहीं कह रहा हूँ, क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं हो पाई? क्या होना चाहिए छात्रों को लेकर के, अपने निजी ज़िंदगी को लेकर के, जो सरकार ने देना चाहिए, या 5 किलो राशन ही बहुत है? नहीं, देखिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होनी चाहिए। जैसा कि कहा, स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए। अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, स्किल डेवलपमेंट पे अगर हम 2 एरियाज पे काम करेंगे तो बाकी चीज़ें साथ साथ पैरेलल में चलेंगी इसके। ठीक है, तो मेरा ये मानना है कि सरकार के जो लूप होल्स रहे हैं, कुछ कमियां रह गई हैं, सरकारों को उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। ठीक है, और ये हमारे जैसे लोग ही बता सकते हैं। लेकिन अगर यूथ अवेयर नहीं होगा और अगर वो खुद ही नशे में पड़ा रहेगा तो कैसे बताएगा? तो नशे की बात करी। अच्छा, कुछ वादे हुए थे आज से कुछ टाइम पहले, छात्र भी सुन रहे हैं, 15 लाख काला धन 2 लाख रोजगार हर साल। तो ये छात्र, कुछ ना कुछ लोग सोचते होंगे कि ये क्या आखिर क्यों नहीं हो पाया। तमाम वादे ऐसे थे जो किए गए, 15-15 लाख। आप भी शायद खुश हुए होंगे उस टाइम, आपने भी सोचा होगा हवाई चप्पल वाला शायद हवाई जहाज में घूमेगा। तो क्या लग रहा है, वो बातें भूल चुके हैं? देखिए, ये सब जुमलेबाजी होती है। ठीक है, ये जुमले की चीज़ें होती हैं, इसको सीरियस ना लें। ठीक है, वो कहते भी है बेवकूफ़ जनता, आपको कुछ नहीं बनता। मतलब कि अगर स्टेज से कोई इतनी बातें कह रहा है तो वो ना छात्र इग्नोर करें? नहीं, ये बात आपकी समझने की है कि आपको कौन सी बात सीरियस लेनी है और कौन सी मजाक में लेनी है। ये अमित शाह से भी यही क्वेश्चन पूछा गया था, तो उन्होंने कहा कि ये कुछ जुमले की बातें होती हैं। मतलब कि फिर सारा ही जुमला चल? नहीं, साथ मैंने कहा ना, आइडेंटिफाई करना है आपको कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। अब ये आपके ऊपर है ना, आपकी समझदारी क्या कहती है कि कौन सी बात सही है, कौन सी बात पकड़नी चाहिए, कौन सी छोड़नी चाहिए। अब उसके लिए अवेयरनेस जरूरी है। तो भाई कितने छात्र सर की बात से सहमत है? बाजी सहमत है? धर्म भी साथ ही और वो भी साथ ही? नहीं, धर्म ठीक है, सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि धर्म, लेकिन अभी मैं जैसे बात कर रहा था कि इम्पोज कर रहे हैं, तो अब रैंडमली किसी मुसलमान को पकड़ लेते हैं, उसको बोलते हैं बोल जय श्री राम। ये तो गलत है ना, उसको पकड़ के बोलते हैं बोलो जय श्री राम। कहीं कोई जा रहा है, उसको ऑपोजिशन लीडर को बोलते हैं कि तू जय श्री राम क्यों नहीं बोल रहा। इसका मतलब ये है कि वो कह रहे हैं कि वो हिंदू नहीं है, इसका मतलब है ना, हिंदू तो सभी है।
लेकिन वो ज़बरदस्ती उसके ऊपर ठोकना कि नहीं नहीं बोलो, तुम जय श्री राम बोलो, ये वो। और रही बात पॉलिसीज़ की, तो कुछ पॉलिसी ने इन सरकार ने क्या किया है कि अगर मैं आप देखोगे भी तो पुरानी जो पॉलिसीज़ थी उनका नाम चेंज करा और कुछ नहीं है। इंदिरा रोजगार योजना थी, जवाहर रोजगार योजना टाइप भी था, एक इंदिरा आवास योजना थी, इसका नाम चेंज कर दिया पीएम आवास योजना। पीडीएस था, 2013 में स्टार्ट हुआ था, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये जो भी पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना है, ये कांग्रेस के टाइम की चल रही है। मनरेगा थी, वो कांग्रेस लेकर आई थी, वो आज तक चल रही है। अच्छा, ये तो कह रहे हैं राशन दे रहे हैं 80 लाख लोगों को, कांग्रेस ने कुछ नहीं दिया। वही तो मैं आपको बता रहा हूँ, कांग्रेस से तो स्टार्ट हुआ है सब कुछ देना। वो तो आगे भी उसका नाम चेंज करके कुछ भी कर दो, मतलब ये वो है कि ओल्ड वाइन। अच्छा सर, तो आपके कह रहे हैं कुछ और नहीं है बीजेपी के अलावा? हम लोगों को अपने व्यूज हम नहीं, आपसे पूछ रहा हूँ कि आप वो कह रहे हैं सर इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है? नहीं, ऑप्शंस तो है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं एक्चुअली में देश को वो चलाते हैं, एक्चुअल में वो होता है। तो हमारे ब्यूरोक्रेट्स है वो परमानेंट एक वो माने जाते हैं, क्योंकि पॉलिटिशियन तो टेम्परेरी है। अब आपको नहीं पता कि अभी गवर्नमेंट किसकी आएगी, लेकिन ब्यूरोक्रेट्स जो है वो परमानेंट रहेंगे और वही आगे गवर्नमेंट चलाते हैं, पॉलिसीज़ वही बनाएंगे। तो आई थिंक इसमें ऐसा नहीं है कि अपोजिशन में कोई पॉलिसी नहीं है, पॉलिसी सबके पास होती है। पूरी पार्टी चेंज होगी तो पॉलिसीज़ भी चेंज होगी, और मतलब टाइम के हिसाब से पॉलिसीज़ बनती है, मेरे को ऐसा लगता है। तो ये थे तमाम छात्र और टीचर्स ने भी अपनी राय रखी। क्या कुछ है, अपनी कमेंट करके राय फिलहाल जरूर दीजिएगा। और क्या कुछ आज का युवा सोच रहा है, अलग अलग व्यूज़ हैं, जो है मुद्दे रोजगार के लेकर बात रखी, नशे को लेकर बात रखी, पर आप लोग क्या चाहते हैं, तो अपनी कमेंट करके राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।